गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिक्शिया। जेंडा पे हम आ जाते हैं। इसके पहले हमने ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था, फिर ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था। उसके पहले सबसे पहला जो वीडियो पढ़ा था ना, उस पर हमने ओवरऑल बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का बॉटनी सब्जेक्ट का जो सिलेबस था उस पर डिस्कशन किया था। तो सभी सिलेबस को देखने के बाद ही आपके टॉपिक पर हम आए हैं। तो टॉपिक जो आपका था, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था, जनरल कैरेक्टर ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर पर डिस्कशन किया था। उसके बाद दूसरा जो वीडियो था वो क्लासिफिकेशन पर डिस्कशन हुआ था। तो दोस्तों आई होप कि आप सबने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाइए, वहाँ पर उन दोनों वीडियोज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको उसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद ही ये चीजें समझ में आएगी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जनरा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है हिपैटिकोप्सिडा, क्लास हिपैटिकोप्सिडा का जो जनरा है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिक्शिया और मार्केंसिया। ठीक है, तो रिक्शिया मार्केंसिया पर यहाँ पर बात होगी। तो सबसे पहले हम रिक्शिया के बारे में बता रहे हैं, और रिक्शिया का यहाँ पर क्या होगा डिस्कशन, हैबिट की बात होगी। केवल और केवल किसकी बात होगी, हैबिट की। समझिए। चलिए सबसे पहले इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्लास हो जाएगा हिपैटिकोप्सिडा, और आर्डर जो है हिपैटिकोप्सिडा में 3 आर्डर रखे गए हैं। तो रिक्शिया कौन से आर्डर के अंतर्गत आता है, मार्केंसियल्स, यानी एक ही आर्डर के अंतर्गत रिक्शिया भी आ जाता है और मार्केंसिया भी आ जाता है, दोनों आ जाते हैं। तो उसके बाद फैमिली हो जाएगी रिक्शियेसी। रिक्शियेसी फैमिली के अंतर्गत इसको रखा गया है। एज सिंपल इज दैट द जीनस रिक्शिया हैज अबाउट 130 स्पीशीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है रिक्शिया जीनस जो है वो कहाँ कहाँ कितनी स्पीशीज पाई जाती है, उसकी लगभग पूरे विश्व स्तर पर इसकी 130 स्पीशीज पाई जाती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन बोथ, मोस्टली कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द प्लांट ग्रो प्रीडोमिनेंटली on damp soil, moist and sandy rocks and other similar terrestrial habitat। तो मोस्टली कहाँ कहाँ पे ग्रो करता है, ये डैम्प सॉइल में ग्रो करता है, मॉइस्ट रीजन्स पे ग्रो करता है, एंड सैडी प्लेसेस पे ग्रो करता है। कहाँ पर, रॉक के मॉइस्ट पे या सैडी प्लेसेस पे ग्रो करता है, एंड सिमिलर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, और भी इसी से रिलेटेड कई ऐसे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में ये ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पेज पे चलते हैं। अगला हो जाएगा दे अकर्स, दे मीन्स रिक्शिया, दे अकर्स मोस्टली इन द फूट हिल्स एंड प्लेन्स। मोस्टली कहां पर ग्रो करते हैं, हिल्स रीजन पे ग्रो करते हैं। रिक्शिया रोबुस्टा एंड रिक्शिया क्रिस्टलिना अकर्स अप टू एन एल्टीट्यूड, लगभग बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ये दोनों स्पीशीज पाई जाती हैं। रिक्शिया की कौन सी स्पीशीज है, रोबुस्टा, और रिक्शिया की दूसरी स्पीशीज है क्रिस्टलिना। क्रिस्टलिना और रिक्शिया रोबुस्टा ये दोनों स्पीशीज कहां पर, हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। मोस्टली कितने एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर है ऊंचाई पर, हाई ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली कितना, 3000 मीटर्स, 3000 मीटर्स की ऊंचाई पर। कहां पर, वेस्टर्न हिमालयाज रीजन में। रिक्शिया क्लियाटा एंड रिक्शिया पैंथोकटेंसिस, ठीक है, एंड रिक्शिया रोबुस्टा, रिक्शिया गंगेस्टिका, रिक्शिया डिस्कोलर, ये तमाम इसकी
स्पीसीजें हैं जो नीचे लिखी गई हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन सबको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट्स कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी स्पीसीजें इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम बेसिस पर जैसे नीट हो गया या टीजीटी पीजीटी, इससे रिलेटेड अगर आप कहीं आगे चल के बैठेंगे, देंगे, पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें ये सब इम्पोर्टेंट है, उसमें काम आ सकता है। आगे बात करते हैं गैमेटोफाइट। इसका गैमेटोफाइट हो जाएगा द गैमेटोफिटिक फेज इज प्रीडोमिनेंट, यानी मोस्टली ज्यादा क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होता है इसका, गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट होती है, इसलिए कह रहा है प्रीडोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द रिक्शा। रिक्शा के पूरे लाइफ साइकिल में ज्यादा से ज्यादा कौन सी फेज चलती है, यहाँ पर गैमेटोफिटिक फेज। हेंस द मेन प्लांट बॉडी इज ए गैमेटोफाइट, इसलिए इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट पाई जाती है, गैमेटोफिटिक होती है, एज सिंपली दैट। आगे बात करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स। रिक्शा का एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिया है द गैमेटोफाइट, ध्यान दीजिएगा, द गैमेटोफाइट इज फ्लैट प्रोस्टेट। गैमेटोफाइट कैसा होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है और प्रोस्टेट होता है। डॉर्सिवेंट्रल, डॉर्सिवेंट्रल का मतलब होता है डॉर्सल सरफेस भी पाया जाता है, वेंट्रल सरफेस भी। ऊपर वाले भाग को डॉर्सल और नीचे वाले भाग को वेंट्रल कहते हैं। इसको समझ लीजिए, डायग्राम से आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। जब आप रिक्शा को देखेंगे तो इसके नीचे का जो पार्ट है, इसके नीचे का जो पार्ट है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, इसको बोलेंगे वेंट्रल सरफेस, और ऊपर का भाग इस तरीके से दिखाई देगा, इसे बोलेंगे डॉर्सल सरफेस, ठीक है। इसलिए दो सरफेस इसमें पाया जाता है, इसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ब्रांचेस इसमें होती हैं और इसलिए उसको डाइकोटोमसली ब्रांच बोलते हैं। द ब्रांचेस ऑफ द थैलस आर लीनियर, जो थैलस का ब्रांचेज होती हैं वो लीनियर होती हैं, सीधा होती हैं, टू वेड्ज से, वेड्ज के आकार की होती है। इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं, द थैलस इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मिलीमीटर इन लेंथ। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाए जाते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है, 5 से 7 मिलीमीटर की होती है। एंड 1 से 3 मिलीमीटर इन विड्थ, चौड़ाई कितनी होती है, 1 से 3 मिलीमीटर, और इनकी लंबाई कितनी होती है, 5 से 7 मिलीमीटर की होती है, ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं इसी में, इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ईच ब्रांच ऑफ द थैलस हैज ए मिडरिप। मोस्ट ऑफ द जो स्पीसीज है, ज्यादा से ज्यादा जो स्पीसीज हैं, उनके थैलस के ऊपर सरफेस पर बीच में मिडरिप पाई जाती है, ऑन द डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस क्या है, ये डॉर्सल सरफेस की हम बात कर रहे हैं, और इस डॉर्सल सरफेस पर मिडरिप पाई जाती है। कहाँ है मिडरिप, ये है, इसको बोलेंगे मिडरिप, समझ गए, ये हो जाएगा मिडरिप। On the dorsal surface, the midrib is represented by a shallow groove. midrib जो होता है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है by a shallow groove known as, मतलब धंसा हुआ ग्रुप पाया जाता है, जिसको बोलेंगे डॉर्सल ग्रुप, ROR, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो थैलस दिख रहा है पूरा का पूरा, उसका जो थैलस एरिया में फैला हुआ रहता है, रिक्शिया का इस तरीके से होता है। प्रोसेस हैबिट बोल रहे हैं, मींस हैबिट का स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देगा रिक्शिया का। उसके बाद इसका एक पार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है, एक पार्ट का, जिसमें डॉर्सल ग्रुप को दिखाया गया है, ये सब डॉर्सल ग्रुप्स। उसके बाद है ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सी नंबर पे लिखा हुआ है वेंट्रल सरफेस, रिक्शिया का वेंट्रल सरफेस पे, जहाँ पर स्केल्स दिखाई दे रही है और राइजोइड, यहाँ सेंट्रल रीजन में राइजोइड्स हैं और साइड बाय साइड में स्केल्स होती है रिक्शिया के थैलस में। जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो यहाँ पर मोस्टली प्रैक्टिकल भी कराता हूँ, इनके सेक्शन काट करके उनको दिखाता हूँ,
फिर उसके बाद वो लोग खुद भी इसका प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, जानते हैं। तो जब सेक्शन काटा जाता है तो रिक्शिया का कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद राइजॉइड की बात करें तो राइजॉइड यहाँ पर ट्यूबर प्लेट राइजॉइड पाई जा रही है और स्मूथ वाल राइजॉइड पाई। दो प्रकार की राइजॉइड पाई जाती है रिक्शिया में। ये अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम होते हैं ऑब्जेक्टिव। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वालों को ये मैं बता रहा हूँ, इनके जो पेपर हैं, एग्जाम है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने प्रकार की राइजॉइड पाई जाती है रिक्शिया में। ध्यान दीजिएगा, ट्यूबर प्लेट राइजॉइड होती है, इस तरीके से होती है। और दूसरा जो होता है वो स्मूथ वाल होती है, ठीक है। स्मूथ जो होती है, स्मूथ राइजॉइड कहते हैं। उसके बाद है, जब इसका टीएस कट करके देखा गया तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया गया, जिसमें दो रीजन पाए जाते हैं मोस्टली। ये ऊपर का जो रीजन है उसको फोटोसिंथेटिक रीजन बोलते हैं, और नीचे का जो रीजन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, उसे स्टोरेज रीजन बोलते हैं। इसका थोड़ा सा जब यहाँ पर जूम करके देखा गया पास तो स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दिया, जिसमें नीचे एपिडर्मिस लेयर पे स्केल्स पाई जा रही हैं और राइजॉइड्स पाई जा रही है, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस और ऊपर अपर एपिडर्मिस कहा जाएगा इसको। और ये पूरा रीजन जो होती है अपर एपिडर्मिस लेयर की एक एक सिंगल लेयर है, जो फिलामेंट है फोटोसिंथेटिक के, उसके ऊपर की जो एक एक लेयर है ना, एक एक सेल, वो साइटोप्लाज्म मींस क्लोरोप्लास्ट से फिल नहीं है, ठीक है, सिंपल है, एम्प्टी है। तो इसलिए उसका लेयर्स अलग दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये नीचे भी जो लेयर्स है सब और फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। क्यों क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं फोटोसिंथेसिस का काम, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये यहाँ पर पाया। आगे बात करेंगे, ये पूरा का पूरा स्टोरेज रीजन, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके सामने, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, ये स्केल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। द बेंटल सरफेस ऑफ द थैलस रखता है। बेंटल सरफेस जो होगा क्या रखता है? राइजॉइड एंड स्केल रखता है। द राइजॉइड्स which are simply the outgrowth of lower epidermis are unicellular and unbranched। लोअर एपिडर्मिस जो होती है वो क्या रखती है? राइजॉइड रखती है, और राइजॉइड कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है, अनब्रांच होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ वॉल राइजॉइड्स और ट्यूबर प्लेट राइजॉइड। दो प्रकार की राइजॉइड होती है, स्मूथ वॉल राइजॉइड और ट्यूबर प्लेट राइजॉइड होती है। द इनर वॉल ऑफ the inner wall of these rhizoids grows into peg like or plate like। कह रहा है जो इनर वॉल होती है राइजॉइड की, वो कैसी होती है? पेग लाइक होती है या प्लेट लाइक होती है? इन ग्रोथ रिक्शिया मेलानोस्पोरा एंड रिक्शिया रोबस्टा है मोस्टली स्मूथ वॉल राइजॉइड, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इस वीडियो में बस इतना ही। रिक्शिया का जो हमको हैबिट बताना था, रिक्शिया के सिर्फ हैबिट के बारे में डिस्कशन इस वीडियो में करना था, जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस एचजीसी चैनल को, क्योंकि इसके बाद भी अगला लेक्चर रिक्शिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे हमारे साथ प्रॉपर बने रहिएगा।